हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब तो न रोक ऐ गनी आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मे तर खिलाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फज़ू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये मोहब्बत व अक़ीदत को सलामत रखे। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ हर कोई किसी को बिठा रहा है, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ बैठे तो बेचारा कोई बैठे कहाँ। जो जिस हालत में खड़ा है जैसे है उसी अंदाज में खड़ा रहे। हजरत मौलाना इलियास काजी साहब मुझसे कह रहे थे आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे शबे कदर है। मैं उनसे ये कहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की जहाँ बात हो हजारों शबे कदर से भी अभी शबे कदर मिली है मेरे मुस्तफ़ा की बरकत से। सारी बरकतें उस हस्ती पाक की हैं, आबरू मां ज़नाम मुस्तफ़ा। हम सब की इज्जत व आबरू उस नाम पाक से वाबस्ता है, और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो बस यही अकीदा भी है और यही जिंदगी भी है। वो जो न हो तो कुछ न हो। इसीलिए मेरे अजीजों एक और बात जिसकी वजाहत भी कर दूं। लोग आज दो दो पोस्टर मेरे पास भेज कर कह रहे थे कि उधर भी है इधर भी है, कैसे प्रोग्राम। असल में ये तिलक नगर में होने वाला प्रोग्राम था। वहाँ के गयूर हजरात ने बड़ी मेहनतें की, मोहब्बतें उनकी भी अपनी जगह पर, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां मंजूर हो, मेरे रब को जहां मंजूर हो, बात वहीं की जाती है। शायद गुरदल्ली वालों का खिंचाव ज्यादा हो। वैसे तो यहाँ पर रेशम का काम करने वाले ज्यादा हैं। बनारसी हजरात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इश्क़ रसूल के मामले में वो इतने नरम रेशम भी नहीं है, रस्सियों से मजबूत है। आज कुछ उनके मामलात की वजह से, जगह की किल्लत की वजह से, परमिशन के मामलात में इधर मूव हो गया। बहरहाल ये हालात के एतबार से इधर से उधर हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, बात तो उस नबी पाक की जहां से भी की जाएगी गूंज कर रहेगी इंशाअल्लाह। और मुझे पता है हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है, और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये मुनाफिकत है और मैं खुलकर बोलता हूं। वैसे मुझे बयान शुरू होने से पहले ही मस्जिद के आपके सदर साहब ने कान में कहा आपके ऊपर कोई पाबंदी यहाँ पर नहीं है, आप जो चाहे जितना चाहे बोल सकते हैं। लेकिन मैं सदर साहब से कहता हूं
पाबंदी लगा भी देते तो हम धज्जियां उड़ा के भी जाते, इसलिए कि पाबंदी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए कोई माँ ने आज तक जन्म नहीं लिया, किसी माँ ने आज तक ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक को इस रूए जमीन से खत्म करके दिखा सके। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है, हम बोलते क्या है? हम बात सिर्फ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं, और अगर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नामूस की बात करना जुर्म है तो हर बार करेंगे, हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, और वक्त आए तो सरेदार करेंगे। इसमें कोई खौफ की बात तो है नहीं, इसमें कोई डर की बात तो है नहीं। जब हमने ये कह दिया है या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां, जब सब उनके लिए है तो फिर डर किस बात का? खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। बेंगलुरु के गयूर नौजवानों को मैं कुछ बातों से बेदार करना चाहता हूँ। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ताकत खामखा जाया नहीं होनी चाहिए। सड़कों पर बर्बाद किए जाने के लिए तुम्हें ताकत नहीं दी गई। अल्लाह ने तुम्हें जो ताकत और एनर्जी दिया है, जो तुम्हें पावर दिया है, वो नशे के अड्डों पर बर्बाद करने के लिए नहीं, और ना ही गलियों कूचों पर रात भर गुजारने के लिए, और ना ही बेमहल और बेवक्त एहतजाजात करके अपने आप को जोखिम में डालने के लिए। तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी ताकत एक एक पल किस चीज के लिए दी गई है आपको पता है? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है, तुम्हारी जिंदगियां इतनी हल्की नहीं है कि कोई चोर उचक्का हाँकता हुआ तुम्हें किसी भी तरह से लेकर चला जाए और अपने अपने मकासद का निशाना बनाए। ऐ नौजवानों, जिस दौर में आप जी रहे हो, होश और हवास के साथ जियो, कानूनी मामलात और उसकी पेचीदगियों को समझो। दुश्मन किस अंदाज से तुम्हें वार कर रहा है, इस चीज को महसूस करो। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी असमत एक ऐसी चीज है जिस पर मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करता, और ये दुश्मन को अच्छी तरह मालूम है। हमें भड़काने के लिए, हमें आपे से बाहर करने के लिए, जानते हो वो कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी का नाम इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है ये इसकी माँ की गाली से भी उतना नहीं भड़केगा, ये इसके बाप और इसके खानदान को कोसो तो भी नहीं भड़केगा, इसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दो तो भी नहीं भड़कता। ये अगर बेकाबू होता है तो आमिना के लाल की इज्जत पर उंगली उठाने से। ये अच्छी तरह से दुश्मन को मालूम है, इसीलिए बार बार इस तार को छेड़ा जाता है। उन्हें छेड़ने दो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक छेड़ करके समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत में मेरे अजीजों मैंने महसूस किया इस कौम को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। मैं कभी कभार रातों में बैठे फिक्र भी करता कि इन नौजवानों से मुस्तकबिल क्या होने वाला है, जो रात भर नशे के अड्डे में गुजारते हो, गाने सुन करके दिन भर बिस्तर पर सोए रहते हो। उम्मत मुस्लिमा का क्या होगा? हम पहले बहुत जज्बाती तकरीरें कर चुके, माशरे की इस्लाह के लिए हर बुराई पर हम उंगली रख चुके, बहुत फिक्र अंदाज, काफी फिक्र होती थी। लेकिन मैंने देखा ये वो नौजवान जो नशा में मेरे साथ जेल की कैद काटे हुए नौजवानों को भी जानता हूं, जो हर तरह का नशा करके आए हुए थे, एडिक्ट थे, और कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और सारी कड़ियां जोड़ करके मैं आकर के देखता हूं कौन है जो इन्हें नशा पर उभारता है, कौन इनकी गलियों में नशा बेचता है, कौन सप्लायर है, कौन उभारता है, कौन पहुंचाता है। कानून को भी मालूम है कहां बिक रहा है, कहां सप्लाई हो रहा है, सबको पता है।
और खासकर तुम्हारे मोहल्ले क्यों टारगेट है? कभी सोचा आपने? ये सिर्फ बेंगलुरु की बात नहीं, जाओ मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ, किसी भी, हैदराबाद, हर इलाके में मुसलमान क्राउडेड जो इलाके हैं, हमारी ज्यादा आबादी जहां पर, उन इलाकों को इन तमाम बुराइयों से घेर लिया गया है, नशा से। क्यों तुम टारगेट हो? वजह यही है मेरे अजीज, इसलिए कि दुनिया को खौफ दूसरी कौमों से नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों से इतना डर है कि इसी दिन ये खड़ा हो गया तो दूसरों की नींद हराम कर देगा। पता है इसको इन तमाम खुराफात में मुलव्विस करके, नशा का आदी बना करके इसको सुला दो। ठीक है, इन्होंने कर लिया, किसी को 10 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 25 साल से नशा में मुब्तला करके रख दिया। हम भी डरे हुए थे कि ये नशा खोर नौजवान क्या करेंगे, मुस्तकबिल क्या होगा इनका। लेकिन मेरे अजीजों, मैंने अभी माजी करीब में, साल 2 साल में ये भी महसूस किया, नशा छोड़ना आसान भी नहीं है। जो एडिक्ट होता है वो जल्दी छोड़ता भी नहीं। अरे गुटखा नहीं छोड़ता तो वो दूसरी बातें कहां जल्दी छोड़े। लेकिन मैंने इलाज भी देखा, ये वो नौजवान 10 साल, 12 साल, 15 साल से नशा में एडिक्ट हैं, पूरी दुनिया ने इनको टारगेट कर कर करके नशा खिलाया और इनको 36 घंटे 48 घंटे सोने वाले नौजवान बनाया। मैंने देखा है 36 घंटे सोने वाले, और डर था हमें कि इनसे होगा क्या मुस्तकबिल। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा ये अंदेशा, हमारा ये डर गलत निकला। दुनिया ने सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस नशा में मुब्तला कर 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 करके कि इनको मफलूज कर दे, इनको पैरालाइज कर दे। लेकिन मैंने देखा, एक बार पुकारा आई लव मोहम्मद, उसके बाद फिर देखा वो नौजवान जो 20 साल से नशा में है, नाम मोहम्मद का नशा चढ़ गया है। मैंने पूछा वो पुराना नशा कहां चला गया? पुराना नशा जिसमें 36 घंटे सोता था, वो नशा कहां चला गया? मैंने उन नौजवानों को देखा, वो झूमते हुए कहते हैं वो नशा अलग है, ये उस मुस्तफा के नाम की मोहब्बत का नशा अलग है। मैं ये चाहता हूं मेरे अजीजों, आओ उस नाम पाक के नशे में, इससे बढ़कर के बेहतर खुमार कोई है नहीं। इसीलिए जो उस मोहब्बत के नशे को पी लिया, तब फिर वो गुनगुना करके यूं कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूये यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। आपको मैं उसी चीज की दावत देने के लिए आया हूं। नौजवानों, ये धड़कता दिल किसी लैला को देने के लिए नहीं है, एक ही दिल है। उस लैला को क्या दें जो हर 4 दिन के बाद मजनू बदल देती हो? उस लैला को क्या दें जो पैसे देख करके बदल जाती हो, मनसब देख करके घर बदल लेती हो? हम उस दरबार में अपने आप को डाल दें जहां के मुतालिक ये कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर, सिर्फ अनमोल नहीं, बात यहीं तक नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह ने खरीदा वो अबू बकर था तो सिद्दीक बनाया है, उमर था तो फारूक बनाया है, उस्मान था तो जुन्नूरैन बनाया, अली था तो हैदर कर्रार बनाया, बिलाल था तो फखरे आसमान बनाया है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद को फखरे फिक़ा बनाया है। जो आया, जिस अंदाज से आया, मेरे मुस्तफा ने उतना नवाजा है। ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला उस अजीम इम्तिहान से गुजारना चाहता है जो बिलाल हबशी को दिया गया है, जो खब्बाब बिन अल-अरत को दिया गया है, जो खुबैब बिन अदी को दिया गया है, जो ज़ैद बिन दसना को दिया गया है। मैं तारीख पढ़ता हूँ, हमेशा एक बात याद आती है, मेरे साथ भी सेम मामला हुआ था। हालांकि कंपैरिजन कुछ नहीं, बिला तशबीह बिला तमसील। इमाम अहमद बिन हम्बल 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। आपको एक फतवे की वजह से 3 बार कोड़े मारे गए, 3 बार। और कोड़े किसको कहते हैं?
ये जो कमर का बेल्ट है इसको नहीं, वो चमड़े का पट्टा होता था, एक बार मारते थे तो चमड़ी लगकर आ जाती थी। ऐसे कभी 80 कोड़े कभी 100 कोड़े इमाम अहमद बिन हंबल को जब ले जाया जा रहा था। ये तीसरी मर्तबा था, वक्त का खलीफा जब जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बार फिर इनको कोड़े मारो, इनको फतवा वापस लेने के लिए कहो। एक शख्स ने कान में आकर के कहा, वो भी बड़े आलिम थे उस वक्त, कहा कि आप मुझसे कान में कहते से मैं सारा मामला सही कर लूंगा, निपटा लूंगा। आपने कहा मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी शरीयत कानों में नहीं बोली जाती, कानों में नहीं, इसलिए हम भी भरे मजमा में कहते हैं। आप जा रहे थे तो एक मशहूर चोर था बगदाद था, उसने पुकार करके क्या कहा, अहमद बिन हंबल सुनो, मैं चोरी में 1500 कोड़े खा चुका हूं, चोरी कर कर करके बार बार पकड़ा जाता हूं, कोड़े खाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने चोरी नहीं छोड़ी, चोरी अभी तक मुझसे छूटी नहीं है। ऐ अहमद बिन हंबल, मैं चोरी छोड़ भी दिया अगर तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों के पेट पे फर्क आ सकता है। आप ये कोड़ों के डर से हक बात बोलना ना छोड़े, इसलिए कि अगर आप समझौता कर लिए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाए। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अच्छों से बढ़ करके उस चोर ने दर्स दिया था, उस चोर ने सबक सिखा दिया था कि लोग सजाओं के डर से जब चोरी नहीं छोड़ते तो हम सजाओं के डर से मेरे मुस्तफा का नाम लेना क्यों छोड़ दो, हुजूर की इज्जत पर बात करना क्यों छोड़ दो। और अब तो हमें पता है हमारी जिंदगी बची क्या है, हमारी जिंदगी की असर हो गई। जिसकी उम्र 40 साल के करीब होती है वो कहा जाता है असर का वक्त हो गया उसकी जिंदगी। असर से मगरिब में कितना टाइम रहता है, सूरज डूबने को बहुत थोड़ा सा वक्त रहता है। हमारी जिंदगियों की असर हो गई, मगरिब में थोड़ा सा वक्त बाकी है। जो जीना था रब तबारक व तआला ने खुशियां अता की, बचपना भी खुशहाल, हमारी जवानी भी खुशहाल, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया, शादी बच्चे सब हो गए, तिजारत भी हो गई, माल भी, घर भी, सारी चीजें अल्लाह ने जो जीने की दुनिया में सराय सब अता कर। अब इस वक्त जब असर से मगरिब का वक्त हो चुका हो, आदमी अगर अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर ले और इधर सूरज डूब जाए तो फिर उसकी जिंदगी इससे ज्यादा नहुसत में नहीं आ सकती। उससे बदकिस्मत कौन है जिसकी फजर अच्छी हुई, जोहर अच्छी हुई, असर तक अच्छे पहुंचा और असर के बाद बिगड़ गया, तो उससे बढ़ करके बदनसीब कौन है। इसलिए मेरे अजीजों, अब तो हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले, अब तो हम समझौता नहीं करने वाले। अब जो होना है, जिसको हमारे मुहावरों में कहा जाता है, जब सर ओखली में रख दिया तो मुसल से क्या डर। आदमी को पता है। बहरहाल आपसे मेरा एक मैसेज है, आपसे मेरा एक पैगाम, ये और फितनों का दौर आता जाएगा और फितनों का दौर बढ़ता जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देख रहा हूं फितने मेरी उम्मत पर इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, बारिश के कतरे जिस तरह आ रहे हैं इस तरह से फितने आएंगे। तस्बीह का दाना यानी तस्बीह उसकी गांठ अगर टूट जाए तो दाने किस तरह से बिखर जाते हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं उम्मत में फितने इसी तरह से होंगे, एक दाना पकड़ने जाओगे दूसरा सरक जाएगा, दूसरा पकड़ने जाओगे तीसरा निकल जाएगा। तुम एक फितने से निकल करके आ रहे होगे, दूसरा सामने होगा और तुम ये कहोगे इससे बड़ा फितना तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि उसके बाद फिर फितना आएगा। हुजूर फरमाते उसको देखकर फिर कहोगे तुम इससे बड़ा तो मैंने देखा ही नहीं। इस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर के आएगा। इसी जमाने के मुतालिक मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हथेली में अंगारा लेकर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। आग का अंगारा लेकर आदमी हथेली में खड़ा हो सकता है, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रहा हूं उस दौर को, लोग हवाओं में ईमान बेच देते। आज
जिसकी हवा देखा उसकी बोली बोलना शुरू कर दिया। इधर आंधी चल रही है, उसके पीछे भाग गए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि ताकत की बोलबाला ऐसा होगा कि लोग उसी को सब कुछ समझ रहे होंगे। आज वही है ताकत, हुकूमत, सत्ता जिसके पास है, लोग ये समझते हैं उनके साथ ही रहने में भलाई है, उनके साथ ही रहने में भलाई है कि कुछ उनका छूटा हुआ झूठा खाने को मिल जाएगा। मेरे अजीजों, ये ईमान की अलामत नहीं। हुजूर ने ये भी फरमाया, दज्जाल जिस वक्त जमाने में आएगा, दज्जाल उस वक्त का हाल ये होगा, हजारों की तादाद में लोग ईमान छोड़कर उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया, दुनिया शुरू होने से लेकर कयामत तक उससे बड़ा कोई फितना नहीं। वो दौर भी आने वाला है। उस दौर की अलामत में क्या बताया मेरे आका ने? इरशाद फरमाया, सच को झूठ बना दिया गया होगा और झूठ को सच बना करके पेश किया जा रहा होगा। क्या आज ये पूरा निजाम कायम नहीं है? ये सारा मीडिया ये दज्जाली निजाम पर चल रहा है। ये सब दज्जाल के चेले जितने भी बैठ करके भोगते हैं, जो सच्ची बात होगी उसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके बयान करो कि वो झूठी लगने लगे, और झूठ को इतना सजाओ, इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। आज उस दौर में तुम जी रहे हो। कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं तुम्हारे पास, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अब आला हजरत क्या फरमाते हैं? इरशाद फरमाते हैं, जब ऐसे हालात होंगे, उसको कहा गया है सूना बन है, सोना जहर है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। 3 बार फरमाया आला। सोना पास है तेरे, सोना क्या है? गोल्ड तेरे पास है। सोना बन है, बन कहते हैं जंगल को। सोना जंगल सुना होगा नाम, वीरान है, बिल्कुल आवाज ही नहीं है, सोना जंगल है। सोना पास है, सोना बन है, और ऐसे वक्त में सोना जहर है। समझ में आई बात? 3 बार सोने का लफ्ज इस्तेमाल किया और तीनों में अलग अलग माने। सोना पास है, सोना बन है, और सोना जहर है, उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। आज उसी दौर में हम जी रहे हैं। शहद दिखाए जहर पिलाए। तुम्हें जितना सजा सवार करके दिखाया जाता है, ये असल दुनिया नहीं है नौजवान। मैंने ये सारी तमहीद इसलिए बांधी कि तुमको हाँक रही है दुनिया किस तरफ। तुम टेलीविजन पर थिरकने वाली तस्वीरों को देखकर फिदाई बन गए। तुम सोचने लग गए कि ये बड़ा स्टार आदमी है, ये हीरो है, ये एक्टर है, ये कोई एक्ट्रेस है, इसके पहने हुए कपड़े, इसका बनाया हुआ हेयर स्टाइल, इसके चलने के अंदाज, इसके खाने के अंदाज, इसने अगर किसी चीज की एडवर्टाइज की तो उसको लेकर पड़े जाना। ये दुनिया की दिखाई हुई परदेसी नींद पर जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो, ये वही दुनिया है जो शहद दिखा रही है और जहर पिला रही है। असल में मामला ये है मेरे अजीजों, तुम्हें इस वक्त जगाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम इस जादू को समझो, इस जादू को समझो जो दुनिया तुम्हें खींच रही है। क्या बनाना चाहती है? मैं साफ लफ्जों में अगर कहूं तो तुम्हें क्या बनाना चाहती है? एक नौजवान को देखा, कानों में बालियां, हाथ में चूड़ी और बालों में चोटी भी। हमने देखा अच्छा खासा नौजवान बन क्या गया, ना मर्द दिखता है ना औरत दिखता है। दुनिया तुझे तीसरी मखलूक बनाना चाहती है और तू शौक से इसके पीछे भाग रहा है। कभी सोचा भी नहीं औरतों को क्या बनाना चाहती है? पूरे जिस्म का लिबास हटा दे, बस कपड़ों के टुकड़े ऊपर और नीचे लगा दे, और इसको ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन है।
अगर नंगा रहना फैशन है तो भैंस ज्यादा फैशनेबल है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती। जानवर सबसे ज्यादा फैशनेबल है, नंगे रहने को फैशन कहा जाता है। सोचो मेरे अजीजों, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? वो निजाम भी मैं देख करके आया जहां भाई बहन की शादी को आज जायज करार दिया गया। हुकूमतों से लोग लड़ रहे हैं कानूनी हक लेने के लिए। इटली में, नीदरलैंड में लोग ये कानून पारित करवाना चाहते हैं कि भाई बहन से शादी करने की इजाजत दी जाए। अब तो दुनिया की कितनी ऐसी हुकूमतें हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को पूरी तरह से अलाउ करके रखी हुई है। मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर शादी कर सकती है, माँ बेटे के साथ चाहे तो रह सकती है, बाप बेटी के साथ चाहे तो रह सकता है। इसको फ्रीडम कहा जाता है। मेरे अजीजों, जानवरों से भी ज्यादा जलील तुम्हें बनाना चाहती है दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, उठो अगर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम्हारे पास अब एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। तुम कहां कहां से बच पाओगे इनके वार से? तुम्हारे घरों में जो टेलीविजन है, सोचते थे पहले कि टीवी चालू करेंगे तो नंगे नाच होंगे। अब वो जमाना भी गया। इस दुनिया ने तुम्हारे हाथों में पहुंचाया। तुम्हारे हाथों में नहीं बल्कि तुम्हारी उंगलियों के एक टच में जितनी गंदी फाहिशा चीजें देखना हो सब देख सकते हो। तुम्हारी आंखों की हया खत्म, तुम्हारे दिल का सुरूर खत्म, तुम्हारे रूह का नूर खत्म, सब चीजें छीन ली गई। और तुम कहां कहां बच पाओगे? कहां कहां बच पाओगे? कैसे कैसे इन वारों से बच सकते हो? एक ही इलाज है, एक ही इलाज है जिसको इकबाल ने 10 साल अपनी मेहनत के बाद कहा था। वो इलाज ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। निकल गए थे इतने पर भी काफी नहीं। पैसे वाला घराना था, माँ और बाप और उनके खानदान ने पैसे देकर गुंडों को खरीदा और कहा हमारा बेटा मदीने निकला हुआ है, बीच रास्ते में उसको पकड़ो, इतना मारो कि वो वापस आ जाए। माँ और बाप अपने बेटे को मारने के लिए गुंडे भेजे और वो गुंडे आए, नौजवान को इतना मारा कि नाक फट गई थी, पूरा खून खून हो गया, चलने के काबिल भी नहीं रहा। वो डाकू और गुंडे थक गए और कहा कि चल वापस चला जा अपने घर, हम मारना छोड़ देंगे। उस नौजवान ने कहा अब तो तुमने और भी मुश्किल कर दिया है, और भी मुश्किल कर दिया है। इस दर्द को सहने के बाद अगर मैं वापस चला गया तो मुझसे बड़ा बुज़दिल कौन होगा? अब तो मैं वापस नहीं जा सकता। 9 दिन का लंगड़ लंगड़ करके सफर किया, मदीने पहुंचे। अल्लाहु अकबर। कौन सी चीज थी जो उनको इस तरह खींची खींची लाती थी? मार भी खाया, जायदाद भी छोड़ी, घर भी छोड़ा, वालिदैन भी। और इधर सहाबा कहते मगरिब का वक्त था, अजान हो चुकी थी, सब मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के बाहर है। अचानक हुजूर तशरीफ लाए बाहर, तो सहाबा भी बाहर। हुजूर अपनी गर्दन ऊंची कर करके किसी का इंतजार कर रहे हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह कोई कबीला आ रहा है, कोई खानदान आ रहा है? हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना मेरी मोहब्बत में मार खा के आ। हाय जिस दिन मेरे आका ये कह दे तो उसकी मेराज। अब सारे सहाबा ने देखा नौजवान लगड़ते लगड़ते आ रहा है, जख्मों से चूर है। जैसे ही वो करीब आए मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और उनको डाल दिया, और वो जख्मों से चूर जो लगड़ाते हुए आए नौजवान सहाबी हैं, मुस्कुरा दिए और कहा मुझे चादर मिलने के बाद ऐसा लगा कोई जख्म ही नहीं था, कोई मार ही नहीं थी। इसी को हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है।
हर सितम हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। मेरे नौजवानों, इस बात पर जीना शुरू कर दो, जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। हर तकलीफ हर मुसीबत में सिर्फ इतना कह दो, मैं हर चीज गवारा कर लूंगा, मेरे नबी की एक नजर मुझ पर हो जाए एक बार। और सहाबा कहते हैं अल्लाहू अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं, ये सहाबा जो इतना मार खाए, इतनी मुसीबतें उठाई, उनसे पूछा गया आपने तो दीन के रास्ते में बड़ी कुर्बानियां दी। जैसे लोग आज भी हमसे कहते हैं ना, आपकी तो कुर्बानियां बहुत हैं।